बिहार की राजनीति को समझने वाले पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में भले ही दल मिल गए हों लेकिन दिल नहीं मिले हैं। आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन के बैनर तले आकर सरकार चला रहे हैं। नेता एक दूसरे के पक्ष में बयान भी दे रहे हैं लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले हैं। इसका प्रमाण मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी उपचुनाव में भी दिखा। कुढ़नी में जेडीयू की हार के बाद यह तय हो गया कि आरजेडी का वोट बैंक जेडीयू के साथ ट्रांसफर नहीं होता है। यहीं से जदयू और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की चिंता शुरू हुई। कुढ़नी उपचुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार के पार्टी को मंथन करने की बात कही गई। कहा जा रहा है कि उस मंथन का थोड़ा बहुत रिजल्ट आया है। उसके बाद पार्टी ने अपने रुख में बदलाव करना शुरू कर दिया है। सियासी जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार को यह समझ में आ रहा है कि उनकी वोट वाली जमीन दरक रही है, इसलिए जेडीयू की ओर से मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही मुस्लिमों के साथ अति पिछड़ा के वोट को अपने पाले में करने की कोशिश भी शुरू हो गई है। जानकार बताते हैं कि अगर जेडीयू बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर आगे बढ़ती है तो सबसे अधिक नुकसान लालू यादव को करेगी। जानकारों की माने तो आरजेडी के कोर वोटर में मुस्लिम, यादव और अति पिछड़ा शामिल हैं। जेडीयू की ओर से फिलहाल यादव और अति पिछड़ा वोट को छोड़कर सीधे उनके कोर वोटर यानी मुस्लिम वोटरों को साधने की सियासत शुरू हो गई है। जानकार ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का बड़ा खेल कर चुके हैं। कुढ़नी हार के बाद एक बार फिर पार्टी सक्रिय हुई है। 2019 में जब केंद्र ने धारा 370 को हटाया था तो जेडीयू ने उसका विरोध किया था। बाद में जन समर्थन को देखते हुए उसके समर्थन में आगे आई। अब एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी धारा 370 के विरोध में बोल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में धारा 370 के खिलाफ बयान दिया था। रंजन ने ट्वीट कर कहा था कि जेडीयू धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की पक्षधर रही है। धारा 370 हटने से घाटी का माहौल खराब हुआ है। घाटी की समस्याओं को देखते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए और लोकतंत्र की बहाली के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। सवाल सबसे बड़ा है कि जब केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाया उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस वक्त किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अचानक जेडीयू की ओर से 370 के मुद्दे को उठाने की आखिर मंशा क्या है? सियासी जानकार की माने तो इसके पीछे की मंशा साफ है। नीतीश कुमार कुढ़नी उपचुनाव हारने के बाद अपने वोट बैंक को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में वे सबसे ज्यादा अपने बड़े भाई के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। जानकार कहते हैं कि इस देश में आजादी के बाद समग्र विकास के बदले वर्ग विकास की राजनीति चलते रही है। ये वर्ग विकास की राजनीति ही तुष्टीकरण की राजनीति है। नीतीश कुमार राज्य की राजनीति की बात हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की, उसमें हमेशा तुष्टीकरण को पोषित किया है। सियासी जानकार मानते हैं कि लालू के वोट बैंक को साधने की कवायद बहुत पहले से ही जेडीयू ने शुरू किया है। जानकारों की माने तो 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को याद कीजिए। इस दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट डाला था। ललन सिंह ने लिखा था कि जनता दल यूनाइटेड के 19वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बिहार और देश भर के कार्यकर्ता साथियों एवं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को हृदय से बधाई, आभार और शुभकामनाएं। सब मिलकर सामाजिक न्याय के साथ विकास की गति में बिहार को विकसित प्रदेश बनाकर रहेंगे। जानकार मानते हैं कि इस संदेश में आरजेडी के सामाजिक न्याय वाले नारे को शामिल किया गया। जेडीयू आरजेडी के साथ नजदीकी बढ़ाने के साथ उसके समर्थकों में यह संदेश देना चाह रही थी कि हम अलग नहीं हैं। कुढ़नी में हार के बाद पार्टी के अंदर मंथन का दौर जारी है। जेडीयू को पता है कि बीजेपी के पास सवर्ण वोट है और उसमें सेंध लगाना लगभग नामुमकिन है। वैसे में जेडीयू के पास राजद का वोट बैंक हड़पने के अलावा कोई चारा नहीं है। जेडीयू इस जुगाड़ में लगी है कि जितनी जल्दी हो सके बिहार में अपने खोए हुए वोटरों को अपने पाले में कर लिया जाए। हालांकि सवाल सबसे बड़ा है कि नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाने में नीतीश कितना कामयाब हो पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।